कक्षा छठवीं के पहले पाठ का नाम है सैर, जो कि पृष्ठ क्रमांक 2 और 3 पे दिया हुआ है। सैर, इस पाठ में हमें अलग अलग स्थानों के दृश्य दिए हुए हैं, जिससे हमें देखो, समझो और बताओ ऐसा कहा गया है। तो यह एक बस स्थानक का दृश्य है और यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना हुआ है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है। सामने में ही एक बस खड़ी है और पास में ही यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्वच्छता गृह भी बनाया हुआ है। दूसरी ओर पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई है और बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग प्लाट क्रमांक भी निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर प्लाट क्रमांक 1, 2, 3 इस प्रकार से। वहीं पर 2 बसें खड़ी है। एक बस के छत पर सामान भी रख दिया गया है और यात्री बस में चढ़ रहे हैं। यह बस का ड्राइवर भी बस में बैठ चुका है। बस पर सूचना अंकित है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। इसका मतलब यह है कि बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है और उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। कई यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं और एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। एक व्यक्ति शीतल पेय भी बेच रहा है, जहां पर एक बच्चा अपने पिता से वह शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस एक थल मार्ग परिवहन होता है। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं और रात के समय पर दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ भी बनाया हुआ है। समुद्र में तरह तरह की नावें दिखाई दे रही है। यात्री नावें, मालवाहक नावें। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। पाल वाली एक नाव भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैर और पतवार से चलाने वाली नावें भी यहाँ पर है। नाव तक पहुँचने के लिए अलग से पथ बनाया गया है। इसमें से होकर लोग नाव तक पहुँचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है और कुछ ही दूरी पर अन्य लड़के अपने पैरों से नाव चला रहे हैं। एक बड़ा सा जहाज अभी बंदरगाह पे पहुंचा है और यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं और एक मालवाहक नाव वहां से जा रहा है। सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों के ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं भी लिखी हुई है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, पानी में कचरा न डालें। यह एक हवाई अड्डे का दृश्य है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार के सामने ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ है और वहीं पर 5 रंग बिरंगी झंडे भी लगे हुए हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी सी इमारत है जहां से लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत की एक और अनेक सी गाड़ियां खड़ी हुई है और बस यात्रियों को लाने जाने के लिए भी खड़ी हुई है। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। इमारत की दूसरी ओर जहाज़ों के खड़े होने के लिए जगह है यहाँ पर और हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रण करने के लिए एक ऊंची सी इमारत भी यहाँ पर है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। कंट्रोल रूम में उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम यह करता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए जैसी चेतावनी भी दी गई है। यह एक रेल स्थानक का दृश्य है। प्रवेश करते ही यहाँ पर 2 काउंटर दिए हुए हैं। पहला है टिकट घर और दूसरा आरक्षण के लिए। यहाँ पर आरक्षित टिकट मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक
बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है और रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार भी बनाए हुए हैं। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं, कुछ अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक भी लगा हुआ है, अपने सामान का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है, रेलगाड़ी। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए यहाँ पर एक घड़ी भी लगी हुई है और रेल के डिब्बे की स्थिति बताने के लिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है और एक लाउडस्पीकर भी लगा हुआ है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है और खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी यहाँ पर है और एक आदमी ठेले पर खाद्य सामान की बिक्री कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक होती है, इसलिए एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है।